नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज भगवान शिव के प्रसिद्ध माह सावन के विषय में कुछ जानकारियाँ लेकर। दर्शकों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यह सावन जो है इस बार 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, जो कि लगभग हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक माह यानी शुक्ल पक्ष सावन के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन विश्राम लेगा। दर्शकों, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लेकर हाजिर हुए जो हमारा टॉपिक है सावन के ऊपर। तो यह रक्षाबंधन और ये जो सावन का पर्व है, यह 9 अगस्त को विश्राम लेगा, समाप्त होगा। यह सावन भी उसी के साथ समाप्त होकर भाद्रपद का महीना लग जाएगा। दर्शकों, अब आप जानिए कि इस सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस सावन में जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 की संख्या की बात की जाए तो 5 जो है शुक्रवार और शनिवार के दिन इस सावन में पड़ रहे हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन से ये सावन प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त को आप देख लीजिए कौन सा दिन है, मैं देखा नहीं हूँ। तो 9 अगस्त के दिन यह विश्राम ले रहा है। तो इन जो यह जो 1 महीने का पीरियड है, जो 1 महीने का समय है, इसके अंतर्गत जो है 5 शुक्रवार और 5 शनिवार पड़ेगा, 4 सोमवार पड़ेंगे, 4 अन्य दिन पड़ेंगे। अब देखिए, भगवान शिव के लिए कहा गया है कि ये सोमवार का जो दिन होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास प्रश्न आया कि लोगों का, गुरुजी क्या हम सिर्फ सावन में ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, अन्य दिनों में नहीं? इसके लिए देखिए, मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने कहीं पढ़ा लिखा तो नहीं, किसी से जाना नहीं, किंतु हाँ, मेरे मन में ये बात आई कि हर लोगों के, आप अन्य व्यक्तियों में, सामान्य व्यक्तियों में देखिए भी तो इनकी कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं। कुछ किसी को देखिए गर्मी पसंद होती है, कोई लोग कहते हैं भाई गर्मी का दिन सबसे अच्छा है। कुछ लोगों को बरसात पसंद होती है कि अरे गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में बहुत ठंड लगेगा, बरसात सबसे अच्छा है। तो कुछ लोगों को ठंडी पसंद होती है कि गर्मी में बहुत पसीना गिरता है, बरसात में सारी जगह पर कीचड़ फैला रहता है, ठंडी का दिन सबसे अच्छा होता है। इसी प्रकार देवी-देवताओं में भी कुछ पसंदीदा या कह सकते हो कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, कुछ महीने होते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव को ये श्रावण का महीना बड़ा ही पसंद होता है। इसीलिए आप देखिए, श्रावण के महीने में भगवान शिव के पूजन का अति उत्तम फल बतलाया गया है कि जो भी भगवान शिव का पूजन करे इस 1 महीने लगातार, और खास करके सोमवार के दिन कहा गया। अब सावन यदि आप कर रहे हो तो प्रतिदिन कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने जाना कि सावन क्यों भगवान शिव को पसंद है, और सावन में भगवान शिव का पूजन करने से 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 1000 गुना कहते हैं फल मिलता है। आप रोज़ करो तो 1 गुना फल मिलेगा, किंतु सावन में करो तो 1000 गुना फल मिलता है। आप समझ सकते हो कि इस सावन में कितना जो है अत्यधिक महत्व है भगवान शिव के पूजन का। तो भगवान शिव की पूजा करें कैसे? आपको नहीं पता तो मैंने शॉर्ट में वैदिक विधि भी और लौकिक विधि भी, 2 विधि से भगवान का पूजन का वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में नीचे लिंक मिलेगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन में शो भी हो रहा होगा, ठीक? अब इसी के साथ-साथ आप यह जानिए कि भगवान शिव का पूजन कैसे करते हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा तो समझ जाएँगे। इस सावन में कुछ ऐसे देखिए, बहुत लोग रुद्राभिषेक कराते हैं सावन में, ठीक? अब रुद्राभिषेक जो है किन चीज़ों से कराना चाहिए, किन द्रव्यों से कराना चाहिए, मैं आपको कुछ बतला देता हूँ। बाकी की मैं सारी वीडियो जो है शॉर्ट के माध्यम से आपको बतलाऊँगा कि भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या फल मिलता है, दही से रुद्राभिषेक करने पर क्या फल मिलता है, कुछ लोग गंगा जल से रुद्राभिषेक करते हैं, क्या फल मिलता है। आप पहले दूध से जानिए, क्योंकि दूध से बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग, मैं तो कहता हूँ 80 में से नहीं, 100 में से 80 लोग जो हैं दूध से ही करते हैं। अब दूध से क्या फल मिलता है, तो दूध जो है भगवान शिव को बड़ा ही पसंद होता है, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दूध से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। दर्शकों, दूध से भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और उसके सभी रोग नष्ट होते हैं, उम्र बढ़ती है, साथ ही साथ धन-धान्य बढ़ता है। यह एक कॉमन जो है भगवान फल देते हैं। क्या? शरीर में कोई रोग है तो वह रोग नष्ट होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका धन-धान्य बढ़ेगा और आपके परिवार के लोग सुखी रहेंगे। इसलिए अत्यधिक लोग जो है भगवान का दूध से रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि गंगा जल से रुद्राभिषेक करते हैं। तो गंगा जल या किसी भी अन्य तीर्थ के जल से, गंगा जी का जल हो, यमुना जी का जल हो, किसी भी पवित्र नदी के जल से आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हो, तो शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसे व्यक्ति के पापों का नाश करते हैं, पुण्यों का भी नाश करते हैं और उसे मोक्ष की ओर बढ़ाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई आपने कहा पापों के साथ-साथ पुण्यों का भी नाश करते हैं। देखिए, यदि पाप है, आप दुःख भोगोगे, पुण्य है तो आप सुख भोगोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव आपके पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपने समझा।
अब कुछ लोग आपने देखा होगा कि गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान जो है लक्ष्मी देते हैं, यानी रुपया-पैसा आपके घर में धन-धान्य ज़्यादा बढ़ाते हैं। अनार के रस से अभिषेक करते हैं, अनार के रस से अभिषेक करने से घर में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से है, अनार का रस हो या आप जो कहो कुशोदक उसके जड़ का रस हो, इन दोनों से अभिषेक करने से यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो उसकी वह बीमारी जल्दी ही छूटती है। तो ये 3-4 बातें आप जान लिए, जो कि लोग कॉमन रूप से भगवान का अभिषेक करते हैं इन चीज़ों से। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि मीठे जल से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। मीठे जल यानी पानी में जो है किसी भी प्रकार का मीठा या चीनी मिलाकर भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। इसके लिए आप यह जानिए कि यदि आप मीठे जल से भगवान का रुद्राभिषेक करते हो, तो आपको जो है संतान की प्राप्ति होती है। जिस दंपति को या जिस परिवार में कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, तो आप पानी में चीनी घोलकर भगवान का रुद्राभिषेक करिए, आपको अवश्य ही बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। भगवान 1 वर्ष के भीतर यानी इस सावन में आपने किया, अगला सावन आते-आते आपको ज़रूर ही एक भगवान जो है सुंदर और तंदुरुस्त पुत्र संतान अवश्य देते हैं। दर्शकों कुछ ये थे रुद्राभिषेक की विधियाँ जैसे कि मैंने बतलाया और भी छोटे-छोटे वीडियो मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको इसी चैनल पर दूँगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए हमने बात कर लिया सावन कब लग रहा है, कब विश्राम हो रहा है, कितने सोमवार है, कैसे पूजन करना चाहिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी और हमने बात कर लिया किन-किन चीज़ों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दर्शकों इसी के साथ-साथ भगवान पर कुछ चीज़ें जो चढ़ानी चाहिए जैसे बेल पत्र हो गया, बहुत ही भगवान को प्रिय होता है। समी का पत्र हो गया, भगवान को बड़ा ही प्रिय होता है। तुलसी मंजरी हो गई, किंतु देखिए कुछ लोग तुलसी का जो फूल होता है उसे मंजरी कहते हैं, तुलसी मंजरी तो चढ़ाते हैं, किंतु शास्त्र कहता है उसमें तुलसी मंजरी के साथ-साथ तुलसी का पत्ता भी लगा होना चाहिए। आप अकेले मंजरी भी नहीं चढ़ा सकते और तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोनों एक-दूसरे में जुड़े हो, तुलसी मंजरी और तुलसी का पत्ता एक में ही लगा हो, ऐसे मंजरी को आप चढ़ाइए। इसके बाद समी पत्र हो गया, बेल पत्र हो गया, तुलसी मंजरी हो गई, धतूरे का फूल हो गया, धतूरे का फल हो गया, बेल फल हो गया, ये सब भगवान शिव को अत्यधिक पसंद है, आप इसे चढ़ा सकते हो। दर्शकों, तो भगवान शिव से संबंधित बातें तो मैंने आपको कुछ बतलाई और कुछ बातें लोगों को स्वयं पता होगी, तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए दर्शकों बस आज के इतना ही। आपको यदि कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए शिव जी के विषय में, तो आप कमेंट कीजिएगा। आप कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी। भगवान शिव के किसी और वीडियो के साथ या जन्म कुंडली में किसी अन्य ग्रहों के साथ। चलिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।